छत्तीसगढ़ की राजनीति में चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर उठापटक देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में कट्टर जोगी समर्थक के रूप में प्रचलित योगेश तिवारी ने थाम लिया भाजपा का हाथ। जी हां, राजधानी रायपुर में जोगी पार्टी से इस्तीफा देकर योगेश तिवारी ने भाजपा में प्रवेश कर लिया है। रायपुर के रावण भाटा मैदान में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की मौजूदगी में योगेश तिवारी भाजपा में शामिल हुए। योगेश तिवारी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। बताते चले कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा विधानसभा सीट से योगेश तिवारी की दावेदारी मानी जा रही है। वहीं सूत्रों की माने तो योगेश तिवारी के साथ अनियमित कर्मचारियों के नेता रवि गढ़पाले और सौरभ मिश्रा समेत करीब 20,000 अनियमित कर्मचारी भी भाजपा में जुड़ गए। हालांकि कर्मचारी हाल फिलहाल स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी के आला नेता मौजूद रहे। सभी का फूल मालाओं से बीजेपी में स्वागत किया गया। बीजेपी में शामिल होने के बाद योगेश तिवारी ने कांग्रेस और बघेल सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज के युग में अगर कोई अच्छा प्रधानमंत्री है तो वह नरेंद्र मोदी है। मैं गलत विचारधारा वाली पार्टी से जुड़ गया था। गलत विचारधारा वाली पार्टी से जुड़ने के कारण मैंने कभी अगर बीजेपी नेताओं को ठेस पहुंचाया है तो मुझे माफ कर दे। गलत विचारधारा से जुड़ने के कारण मुझसे गलती हुई है और यह मेरे स्वर्गीय पिता की भी अंतिम इच्छा थी कि मैं भाजपा के साथ जनता की सेवा करूं। कांग्रेस द्वारा आज बेमेतरा को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। जहां औद्योगिकीकरण की नीति के अंतर्गत जो प्लांट लगाएगा उसे सरकार सब्सिडी दे रही है। इससे वातावरण और आम जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एक तरफ भाजपा के हमारे चाउर वाले बाबा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के शराब वाले बाबा है। आज बघेल सरकार ट्रांसफर उद्योग चला रही है। गंगाजल लेकर कसम खाने वाले आज शराब बेच रहे हैं। आइए जाने और किसने क्या कहा। चुनावी दंगल है अभी वर्तमान में, तो इसमें आप लोग इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रदेश की जनता को? चुनावी दंगल में हम लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए, भाजपा प्रवेश करने के लिए 20,000 साथी आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं। हम लोग कहीं ना कहीं सब लोग हमारे प्रदेश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित हैं। उन्होंने जो देश में काम किया है, देश के 160 करोड़ जनता को जो उन्होंने मान सम्मान दिलाया है, इसने दिलाया है, और छोटे से छोटे तबके के लोगों जो उन्होंने योजना लाई है, आज उनके योजनाओं से हर व्यक्ति आज कहीं ना कहीं आज खुश है। इसलिए हम लोग आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बने, ताकि इस प्रदेश में जो बदहाली की स्थिति है, आज हर वर्ग परेशान है, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा नौजवान हो, चाहे वो अनियमित कर्मचारी हो, हर आदमी के साथ सिर्फ धोखा हुआ है, छलावा हुआ है। ये सरकार सिर्फ धोखा दे रही है। ये भ्रष्टों की सरकार है। यहाँ चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसका विकास हम लोगों ने देखा है, उसके कार्यों को हम लोगों ने देखा है। इसलिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और 20,000 लोगों का समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और पूरे प्रदेश में हम लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए रात दिन एक कर देंगे और एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करेंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे। प्रदेश के पूरे लोग, जो जनता है, मतदाता है, किसान है, कर्मचारी है, सारे लोग ये कह रहे हैं रुपेश है तो भरोसा है। आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, भरोसा, इनकी जितनी भी योजना है सिर्फ कागजी कार्रवाई है, सिर्फ कागज में है। मैदान में, जमीन में कुछ नहीं है। मैं किसान नेता हूँ, लगातार किसानों की समस्याओं को लेकर लड़ता हूँ। आज किसानों को अगर कांग्रेस की सरकार बोलती है कि समर्थन मूल्य में हम पैसा देते हैं, किस्तों में पैसा दिया जाता है, किसान को धान बेचने में तकलीफ है, किसान को टोकन कटवाने में तकलीफ है, किसान को खाद लेने में तकलीफ है। पहले सब्सिडी में किसानों को बोर
बोरिंग हुआ करता था, सब्सिडी में बिजली मिला करता था, सब्सिडी में खातू और दवाई मिला करती थी। आज बिजली बिल हाफ की बात करते हैं, बिजली ही साफ हो गई है। किसानों को समय में बिजली नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है आज, और बोनस नहीं मिल रहा है। कोई भी पैसा जो दे रहे हैं वो किस्तों में दे रहे हैं। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात करते हैं, ये पूरी सरकारी जमीन बेच दिए हैं, अपने लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, नरवा को बेच दिए हैं, गांव-गांव की सरकारी जमीन को बेच दिए हैं। और ये लोग गरवा की बात करते हैं, पूरे गाय आज गौठान में नहीं है, रोड में है। मैं तो जानता हूँ, एक समय हम लोग सुना करते थे लालू ने चारा घोटाला किया है, लेकिन चारा घोटाले से ज्यादा गौठान घोटाला है। गौठान में कोई गाय नहीं है, जो गाय गौठान में है वो मारे जा रहे हैं। पानी की व्यवस्था नहीं उनके पीने के लिए, चारे की व्यवस्था नहीं है। गोबर बेचने की बात करते हैं, गोबर खरीदने की बात करती सरकार, किसानों को दबाव डाला जा रहा है। 3 रुपये 2 रुपये में गोबर खरीदती, बाद में उनको 10 रुपये 15 रुपये में दबाव डाल के बेचा जा रहा है। ये सरकार से लोग खुश नहीं है, नाखुश हैं। इस चुनाव में पता चल जाएगा कि किसके साथ वो तो कहते हैं वर्तमान जो सरकार है, भूपेश की सरकार, और भूपेश जी कहते हैं भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, जुलूल मुद्दा को लेकर के। मैं तो अभी किसी पार्टी में नहीं हूँ, आज भाजपा में प्रवेश करने जा रहा हूँ। मैं भाजपा को समर्थन करने जा रहा हूँ। हर आदमी प्रताड़ित है, ये भ्रष्टों की सरकार है। एक समय था जब 1 रुपया चावल में डॉक्टर रमन सिंह पूरे प्रदेश को चावल देते थे, चावल वाला बाबा के नाम से फेमस थे। आज दूसरी तरफ भूपेश बघेल दारू वाले बाबा के नाम से फेमस है। गाँव-गाँव में कोचियाँ सक्रिय हैं, सट्टा खिलाया जा रहा है। ये महादेव ऐप में किसका संरक्षण था? लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहे हैं, खुलेआम सट्टा दारू बिक रहे हैं। तो ऐसे सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें इस देश में ऐसी सरकार चाहिए, इस प्रदेश में ऐसी सरकार चाहिए जो पूरे नीचे से लेकर सभी छत्तीसगढ़ के 36 समाज के बारे में सोचे, युवा नौजवान के बारे में सोचे, कर्मचारी के बारे में सोचे, किसान के बारे में सोचे। आज जो 20,000 लोग हैं, क्या इसमें अनियमित कर्मचारी भी? नहीं, ये इनके कुछ परिवार के लोग हैं और पूरे हमारे बेमेतरा जिले के लोग हैं। हम लोग पूरे आज एक साथ एक स्वर में हम लोग शामिल हो रहे हैं और इधर हमारे बहुत सारे कोने कोने से लोग आए। इसमें कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी नेता 1-2 लोग हैं जो परेशान होकर संविदा कर्मचारी थे 2-4 लोग, वो लोग इस्तीफा देकर मेरे साथ शामिल हो रहे हैं। उसमें भाई रवि गढ़पाले जी हैं, सौरभ मिश्रा जी हैं और बहुत सारे 4-5 साथी हैं। बाकी उनके जो परिवार के लोग हैं, प्रताड़ित हैं, वो लोग आ रहे हैं। संविदा कर्मचारी बेचारे परेशान हैं, वो छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, वो क्यों अपनी नौकरी छोड़ के भाजपा में प्रवेश करना चाहेंगे? लिखा हुआ है अनियमित कर्मचारी। नहीं, मैं उनका प्रदेश का मुझे संरक्षक बनाया गया है। पिछले कई आंदोलन में उनके साथ खड़ा हूँ, उनकी मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा। तो कुछ जरूर 5-7 साथी प्रवेश कर रहे हैं, बाकी अनियमित कर्मचारी बहुत सारे परिवार हैं। जो कर्मचारी हैं उनके परिवार और कर्मचारियों को लेकर के आप भाजपा प्रवेश कर रहे हैं? कर्मचारी नहीं, उनके बनाने की कोशिश, कर्मचारियों को नहीं, उनके परिवार के सदस्य आए हुए हैं जो पूरे क्षेत्र से आए हुए हैं। उन लोग के साथ हम लोग आज भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। परिचय योगेश तिवारी, किसान नेता। मिल रही है, सरकारी ज़मीन बेच रहे हैं। यहाँ तक राम जन्मभूमि, राम वहाँ मंदिर है, उसकी भी ज़मीन को लोग वहाँ के विधायक नहीं छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कलेक्टर के आने मना करने के बावजूद, कलेक्टर का स्पष्ट आदेश था क्योंकि ट्रस्ट की भूमि है, इसे स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद गलत ढंग से तहसीलदार को मिली भगत करके उसमें त्रुटिपूर्ण स्थानांतरण किया गया है। उसका लगातार विरोध हो रहा है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और पता चला है वो सब विधायक के रिश्तेदार हैं। विधायक बोलते हैं कि मानहानि का दावा करूँगा, अगर वो गलत नहीं है मानहानि दावा करें, सच्चाई है। आज उसके रिश्तेदार, उसका साड़ू है, उसके नाम से पूरी ज़मीन रजिस्ट्री हुई है। 400-300 एकड़ का वहाँ पे पेज बनाया गया, बहुत कीमती ज़मीन है, उसमें स्थानांतरण करके रोड बनाया गया है। ऐसे कांग्रेस के विधायक जहाँ जहाँ है ना, यहाँ हर जगह यही हाल है, हर जगह इसी भ्रष्टाचार है। मतलब ये है कि योगेश तिवारी आज जो 20,000 लोगों के साथ आ रहे हैं, उनको उम्मीद है कि इस बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। डबल इंजन नहीं, सिंगल इंजन की सरकार बनेगी, मोदी के नेतृत्व में यहाँ बनेगी। हाँ, केंद्र में तो मोदी की सरकार बनेगी, ये मानकर चलिए। आने वाला समय 15 साल केंद्र में भाजपा की सरकार रही कि कोई ताकत नहीं ला सकता। अभी तो मोदी है, उसके बाद योगी है, अभी बड़े बड़े यशस्वी नेता हैं बीजेपी में जो आज इस लायक हैं कि देश को सम्मान पहुंचा सकते हैं। जाति जनगणना होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? अरे जाति जनगणना जब होना है, जब नियम है, होगा ही, उसको लिए किसी प्रकार की रोक नहीं है। लेकिन जब होना है तब होगा, लेकिन इनकी मांग करने से थोड़ी होगा। आज केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट चली गई, चले गई। मैं चाहता हूँ जिस दिन होना है होगा, एक बार हो चुका है, अब जब होना है जो भी लोकतंत्र में जिस प्रकार से नियम होंगे तो जरूर होगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं मोदी जी ने जो कहा है वो पूरा किया है। आज राम मंदिर हम लोग के लिए सपना था, आज राम मंदिर का निर्माण हुआ है। धारा 356 जो हटाए गए हैं, ये सब ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो कारनामे हुए हैं वो स्वागत ही योग्य है।
इसका हम स्वागत करते हैं। में भी मोदी जी के नाम पे आप लोग जाएंगे कि कोई चेहरा होगा और कोई चेहरा? अरे मोदी जी एकमात्र नेता है जो तो पूरे देश में आज उनका नाम से आज लोग मोदी भक्त हैं। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और भूपेश बघेल है, ये भरोसा बोलते हैं, किसी प्रकार की भरोसा नहीं है, ये सब सिर्फ धोखेबाजी है। यहाँ पे आए हैं रावण भाटा रायपुर में, क्या करने आए हैं? जी, मैं और मेरे सभी साथी जो मेरे गांव से आए हैं, हम लोग योगेश तिवारी जी को समर्थन देने आए हैं, अपना निस्वार्थ समर्थन देने आए हैं कि उनको टिकट मिल जाए भाजपा उनको भाजपा में उनका प्रवेश तो आज हो ही जाएगा और हम उनके लिए टिकट की भी जोर शोर से मांग करते हैं, क्योंकि ये बेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट है। और ये सब हम पिछले 10 साल से उनके प्रयास, उनके कार्यों को देखते हुए ये कहने के लिए आज। अच्छा, एक बात बताइए, आज वो भाजपा प्रवेश कर रहे हैं, इसके पहले भाजपा में नहीं थे, है ना? जी हाँ। और जो पहले से भाजपा में अपनी पूरी उम्र गुजार दी है, उनको टिकट देने के बजाय इनको क्यों देंगे? देखिए, जिन्होंने अपनी उम्र गुजार दी उनको भी टिकट मिल चुका है, मौके मिल चुके हैं और जीतने, क्योंकि विनिंग कैंडिडेट हैं। योगेश तिवारी भैया जो हैं विनिंग कैंडिडेट है। एक पर्सनालिटी होती है, सक्रियता होनी चाहिए, एक लीडर में जो नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। और इनके एक बहुत जो सक्रिय व्यक्ति है उसको भी इतना सक्रिय नहीं कह सकते जितने सक्रिय की ये पिछले 10 सालों से हमारे क्षेत्र में है। पिछले 20 सालों से भाजपा के लिए अपना तन मन धन लगा चुके हैं जी, वो डिजर्व नहीं करते हैं भाजपा? नहीं, वो डिजर्व करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है एकाएक आज ही प्रवेश करेंगे, कल उनका डिक्लेरेशन होगा जी, ऐसा कौन सी बात है? ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। उनकी खासियत के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। और निर्दलीय चुनाव लड़के कोई व्यक्ति लगभग 25 से 30 हज़ार वोट के बीच उनको मिला था। और हालांकि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैं अपने निजी वाहनों में अपने सभी साथियों को लेकर गांव से आया हूं, लगभग 20-22 लोगों को। तो निर्दलीय व्यक्ति अगर 28,000 वोट पा रहा है लगभग, तो कहीं ना कहीं ये विचार करने वाली बात है। मतलब आज जो आप लोगों को लेकर के आए योगेश जी के समर्थन में, वो हमको तो आप भी राजनीति में आप प्रवेश कर रहे हैं? हाँ, आज मैं भाजपा में प्रवेश करने की इच्छा रखता हूँ। अगर मुझे अवसर मिलेगा तो अब मैं अपने साथियों के साथ बीजेपी प्रवेश करूंगा। अभी तक मैंने कभी किसी पार्टी के सदस्य अपने जीवन काल में नहीं लिया। परिचय दीजिए। मेरा नाम विवेक कुमार तिवारी है, मैं अधिवक्ता हूँ। बेमेतरा में मेरा निवास है। बेमेतरा के पास कुसमी गांव है, 12 किलोमीटर दूर, वहाँ मेरी मतलब जन्म स्थान है। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है।